नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। वो भले जंतर मंतर पर ना हो, लेकिन उनके बयान और किसानों की एकजुटता बता रही है कि आगे कुछ बड़ा होगा। इसी बीच बृजभूषण की अयोध्या रैली रद्द कर दी गई है और कहा जा रहा है कि अयोध्या प्रशासन की रैली करने की इजाजत नहीं मिलने पर बृजभूषण शरण सिंह ने रैली रद्द की है। समझाएंगे क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों का अब धरना बंद हो चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल को 28 मई के दिन उखाड़ कर फेंक दिया और विरोध कर रहे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया। क्योंकि पुलिस को डर था कि संसद भवन के उद्घाटन पर कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन नाराज पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह किसान नेताओं के समझाने पर वापस आ गए और अब उन्हीं के समर्थन में किसान संघ मैदान में है। फिलहाल ये तो रही पहलवानों की बात। अब बताते हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार बृजभूषण को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है और अब क्यों बृजभूषण अपनी ताकत दिखा रहे हैं। एफआईआर के 20 दिन होने के बाद भी दिल्ली पुलिस पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार अभी तक बृजभूषण को नहीं कर पाई। बीजेपी को लगता है कि अगर अपने सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार करती है तो कहीं 2024 का मामला खराब न हो जाए। इसीलिए केंद्र सरकार आशीर्वाद बनाए हुए है। अब उसी से उत्साहित बृजभूषण अपनी ताकत दिखाने के लिए अयोध्या में 5 जून को रैली करने वाले थे, लेकिन अयोध्या प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। बस इसी बात को लेकर बृजभूषण को झटका लगा है। इसके साथ ही साथ हंटर घुमाते हुए बीजेपी ने संदेश दिया है कि चुप रहें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी तरह से बोलते रहे तो एक्शन हो सकता है। इसी को देखते हुए अब लोग कहने लगे हैं कि बृजभूषण पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है और इसे बृजभूषण की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक ही झटके में योगी ने उड़ रहे बृजभूषण को जमीन पर ला दिया है। इसके साथ ही साथ रैली के रद्द होने पर बयान देते हुए बृजभूषण ने कहा कि 28 साल से वो लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। वहीं वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल अलग अलग स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बृजभूषण ने आगे कहा कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके, क्योंकि अब पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लाखों समर्थकों और शुभचिंतकों ने विनम्र तरीके से समर्थन किया था बृजभूषण का, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बृजभूषण ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हाईकमान के निर्देश पर बृजभूषण के तेवर नरम पड़े हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो इधर जाट बिरादरी और किसान लामबंद हो रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे मामला कहां तक जाता है और इसका रिजल्ट क्या कुछ निकलता है।